विजय एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो अपने गांव के पास के शहर में काम करता था। शहर तक पहुंचने के लिए उसे अक्सर जंगल के सुनसान और खतरनाक रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। गांव वालों ने उसे कई बार चेताया था कि वह जंगल के रास्ते से न जाए, खासकर रात के समय, लेकिन विजय एक निडर और जिज्ञासु युवक था जो इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। एक दिन विजय का काम काफी देर तक चलता रहा और उसे घर लौटने में रात हो गई। आकाश में बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते में खड़ा रहना मुश्किल हो गया। तभी विजय की नज़र एक पुरानी खंडहरनुमा कोठी पर पड़ी जो पेड़ों के झुरमुट के बीच छिपी हुई थी। उस कोठी के बारे में गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थी कि उसमें आत्माएं बसती हैं और जिसने भी उस कोठी में रात बिताई वह कभी वापस नहीं लौटा। विजय ने कोठी को गौर से देखा। यह कोठी बहुत बड़ी थी, लेकिन समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश और ठंड से बचने के लिए विजय ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए कोठी में रुकना ही बेहतर है। उसने कोठी के दरवाजे को धकेला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही विजय ने अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जिसने उसे सिहरन से भर दिया। कोठी के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर धूल, मकड़ियों के जाले और पुराने, टूटे हुए फर्नीचर बिखरे हुए थे। कोठी में बहुत समय से कोई नहीं आया था, यह साफ दिख रहा था। विजय ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए एक पुराने सोफे पर बैठकर आराम करने का सोचा। लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने उठकर इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन तभी अचानक से एक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। विजय के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा हुई। उसने धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखा। कमरे के कोने में उसे एक पुराना संदूक रखा हुआ दिखाई दिया। विजय ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने आसपास देखा तो एक पुरानी चाबी फर्श पर पड़ी थी। विजय ने चाबी उठाकर संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और एक पत्र मिला। यह कोठी एक रहस्य छुपाए हुए है। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की है, वह इस कोठी का हमेशा के लिए हिस्सा बन गया है। मैं भी एक आम इंसान था, जिसने भूलवश इस कोठी का रहस्य जान लिया और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ फंसा हूँ। अगर तुम यह पढ़ रहे हो, तो भाग जाओ, क्योंकि इस कोठी में फंसने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। पत्र पढ़कर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक धुंधली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसी समय उसे पीछे से किसी के कहकहों की आवाज सुनाई दी। विजय ने पलटकर देखा तो उसे कई धुंधली आकृतियां उसकी ओर घूर रही थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। विजय पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कोठी के चारों दीवारों में गूंज कर रह गई। थोड़ी देर बाद विजय की आवाज भी थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर जब गांव वालों ने विजय के बारे में पूछा तो किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस कोठी के पास गए, लेकिन वहां विजय का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, उस दिन के बाद से उस कोठी में किसी की आवाजें गूंजती हैं, और जो भी उस आवाज को सुन लेता है, वह भी धीरे धीरे उस रहस्यमयी कोठी का हिस्सा बन जाता है। गांव वाले अब उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है
कि कहीं वे भी उस कोठी का एक रहस्य बनकर हमेशा के लिए गुम न हो जाएं। विजय की तरह ही कई लोग उस कोठी का रहस्य जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सभी रहस्य ही बनकर रह गए हैं।